देखिए, अल्लाह का सबसे पहले हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था हम जैसे नौजवानों के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे। जैसे आप सबको पता है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ लड़ रहा था, और इंजीनियर साहब का जो बड़ा बेटा है वो 22 साल का है, छोटा तो उससे छोटा है, और मेरी खुद मैं 25 साल का हूँ। तो हम छोटे छोटे नौजवान थे, लेकिन उम्मीद लोगों को लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब जिसका अल्लाह का साथ होता है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, जिसको आवाम का साथ होता है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और साथ साथ मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, और ख़ासकर नॉर्थ कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने बताया कि हमें इख्तिदार, हमें पावर नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम उन चीज़ों के ग़ुलाम नहीं हैं, हम अपना हक़ जानते हैं, हम सही और गलत में फ़र्क जानते हैं। और उन्होंने अपने वोट का सही इस्तेमाल करके इंजीनियर रशीद को जिताया कल, और एक बहुत बड़े मार्जिन से जिताया, और अपनी क्लियर कट मैसेज दी तमाम आवाम के लिए, और तमाम जो सियासतदान यहाँ के उनके लिए भी एक क्लियर कट मैसेज दी कि वो इन चीज़ों के शिकार कभी नहीं होंगे। आप चाहे कितना भी करें, लेकिन वो फिर भी अपने वोट का इस्तेमाल करना जानती है। तो नॉर्थ कश्मीर की आवाम को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया, प्रैक्टिकली उन्होंने दिखाया, और हर तबके से, खाली नौजवानों ने नहीं, माओं बहनों बेटी तमाम बुज़ुर्गों ने साथ दिया इंजीनियर रशीद का। और उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस चीज़ को पॉजिटिव में लेके इंजीनियर रशीद साहब को रिहा करेगी, और ताकि वो जम्मू कश्मीर के आवाम की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कर सके, जिस नुमाइंदगी की कमी बहुत सालों से वहाँ पे है। कि आपने देखा कि पिछले 2018 से हमें कोई नुमाइंदगी नहीं हुई, चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो, क्योंकि हमने जो 2019 में जिनको चुन के भेजा था वो तो गूंगे ही मुझे लगता है उनसे बेहतर थे। और आज की डेट में भी पिछले यहाँ 5-6 साल से असेंबली नहीं है, कोई लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर इंजीनियर रशीद साहब को छोड़ा गया, वो खाली नॉर्थ कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे, और आवाज़ उठाएंगे जो कुछ भी मसाइल जम्मू कश्मीर के अंदर दरपेश है, और उन तमाम लोगों के लिए उठाएंगे जो भी सियासत के शिकार हुए हैं, जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उन सब के लिए आवाज़ उठाएंगे। और उम्मीद रखता हूं कि सरकार इसको पॉजिटिव वे में लेगी, क्योंकि ये एक छोटा वोट नहीं है, 5 लाख वोट कोई जोक नहीं है, और कोई कैंपेनिंग का सिस्टम हमारे पास नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी का हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था। अल्लाह का मदद और लोगों का साथ, उसने इस सारे मोमेंटम को तैयार किया। 10 दिन में पूरी गेम बदल गई। मुझे आज भी याद है कि 6 तारीख को जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब तक कोई मोमेंटम नहीं था, कोई कुछ नहीं था, नथिंग वाज देयर ऑन ग्राउंड। बट अल्लाह के फजल से सडनली शिफ्ट हो गया, सारा टाइड ही बदल गई, और हवा का रुख बदल गया, और तमाम नौजवान भाई बहन बुज़ुर्ग हमारे माई बहनें निकली, और उन्होंने हर तरीके से हमें सपोर्ट किया। और उसका नतीजा आप सबके सामने है कि हमें इतनी बड़ी कल जीत हुई है, और हमें इस चीज़ की खुशी भी है। और लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि वो घरों में ही रहे, घरों में ही खुशी मनाए, किसी का दिल तंग ना करे, क्योंकि हम बहुत सालों से झेल रहे हैं, बहुत चीज़ें झेल रहे हैं। अभी ये जश्न का माहौल वक्त नहीं है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह रहमान कि इंजीनियर साहब बाहर आए, और असेंबली इलेक्शन में हम एक बड़ा वोट ले और बड़ी सीटें ले, ताकि हम लोगों की असल में नुमाइंदगी कर सके, जिस नुमाइंदगी की कमी और जिस नुमाइंदगी के लिए लोग यहाँ पे बड़े परेशान हैं पिछले 30-40 साल से। आदिल साहब, इसी के साथ अगर हम देखिए, कल दो फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती की बात करें, उमर साहब की बात करें, वो कल दोनों हार गए। क्या लगता है आपको, क्या दर्शाता है? देखिए, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? जिन लोगों ने उरूज सियासत, जम्मू कश्मीर की उस सियासत का उरूज देखा है, यानी कि आखिरी ख्वाब जम्मू कश्मीर में एक सियासतदान का होता है चीफ मिनिस्टर, हमने दोनों को हरा के दिखाया। चाहे वो उमर साहब हो, चाहे वो आपकी महबूबा मुफ्ती जी हो, दोनों को हरा के आवाम ने दिखाया, और आवाम ने उनको बताया आपका चीफ मिनिस्टर बनने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे पास जो वोट है वही डिसाइड करेगा, हमारे पास वोट है, यही वोट आपकी कुर्सी तय करेगा, आपको ऊपर भी चढ़ाएगा और नीचे भी गिराएगा। उनके गुरूर को कल तोड़ा गया। सबसे बड़ी मैसेज आवाम ने यही दी, और आवाम ने क्लियर कट ये मैसेज कल दी कि हम हक़ के साथ खड़े हैं, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम ये चीज़ें नहीं मानेंगे। देखिए, अगर उमर साहब, या जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, या महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी, अगर उन्होंने आवाम के साथ अच्छा किया होता, आवाम के खिलाफ पॉलिसीज़ ना लाई होती, आवाम के ऊपर जुल्म नहीं किया होता, शायद वो कल नहीं हारते दोनों, क्योंकि आवाम याद रखती है। इसलिए मैं मानता हूँ हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम ने कल दिखाया कि हम जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं, हम अमन पे यकीन रखने वाले लोग हैं, और हम अमन चाहते हैं, और हम कानून का पालन करते हैं, और कानून के दायरे के अंदर जो उन्होंने, कानून ने उनको हक दिया है, संविधान ने उनको हक दिया, जमहूरियत में उनको जो हक है वोट का, वो हक उन्होंने कल इस्तेमाल किया, और हर चीज़ का उन्होंने जवाब दिया, और हर चीज़ का हिसाब भी लिया। बीजेपी का दावा था कि इस बार जो है 400 पार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, इस वक्त बीजेपी जो है कहीं ना कहीं फंस गई है, वो 200 कुछ सीटों पे ही अभी
खड़ा रही है? देखिए, अगर हम जमहूरियत के नज़रिए से इस चीज़ को देखेंगे, जो सेंट्रल लेवल पे मैंडेट आया, चाहे वो इंडिया अलायंस की बात हो या एनडीए की बात हो, ये जो मैंडेट आया है फ्रैक्चर्ड मैंडेट, यानी किसी को मेजॉरिटी, सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली है, ये होता है हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए यही अच्छा होता है। अगर आपने देखा होगा, जो पुरानी जो गवर्नमेंट थी एनडीए की, एनडीए 2 जो थी, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास खुद की मेजॉरिटी थी, सीटें बहुत ज़्यादा थी, तो ये खुद ही वन साइडेड डिसीजंस लेते थे, उसमें अपोजिशन का कोई रोल नहीं होता था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत बड़ा हेल्दी डिबेट होगा हर मसले पे पार्लियामेंट के अंदर, और वो खुशी के लिए लोगों की बात, भले ही इंडिया ब्लॉक की सरकार नहीं बनेगी इस बार, शायद बन भी सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, ये पॉलिटिक्स इन चीज़ों का खेल ही है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए तो अच्छी चीज़ है ये जो कल हुआ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई नहीं बनी, बीजेपी शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी खुद रही, बाकी एनडीए को इस वक्त मेजॉरिटी है, बनाए गवर्नमेंट, लेकिन एक साइड कोई इस वक्त फैसला नहीं होगा। जो भी पॉलिसीज़ लाएंगी जाएंगी उसका बड़ा डिबेट होगा, और कोई किसी बिल को ऐसे ही आंख बंद करके पास नहीं किया जाएगा। ये इज़ अ गुड साइन फॉर द हेल्दी डेमोक्रेसी एंड फॉर द नेशन एज वेल।